हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है सीमा सुरक्षा बल से। तो कुछ समय पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसे नाम दिया गया था सर्द हवा। विस्तार से समझेंगे क्यों ये सर्द हवा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्या इससे देश की सुरक्षा में लाभ जो है वो मिले थे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में जनवरी महीने में सीमा सुरक्षा बल ने देश की सुरक्षा को और ज्यादा चौकन्ना करते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था ऑन दी वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ सटी हुई है, वहां पर ऑपरेशन सर्द हवा को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था। ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है, ये एक हफ्ता लंबा अभियान था, वीक लॉन्ग ऑपरेशन था, जो 21 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था और 27 जनवरी 2021 तक ये ऑपरेशन चला। 7 दिन का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, इट वाज स्टार्टेड विद स्पेशल रेफरेंस टू रिपब्लिक डे। 73वें गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये वो समय होता है जब जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत के विरुद्ध काम करने वाली ताकतें जो भारत में अशांति फैलाने के फिराक में रहती हैं, उनकी कोशिश होती है कि देश के गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के आसपास, जब भारत अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा हो, उसके आसपास किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश में जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं वो हमेशा रहती हैं। तो इनके ऊपर एक कड़ी नजर बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजिल जो है वो बॉर्डर पर रहे। इस वजह से ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो राजस्थान के अंदर चलाया गया। इसको चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। तो उद्देश्य इसका यह था कि घुसपैठ की जो घटनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 2 कारण है। एक तो क्या था कि 26 जैन देश का रिपब्लिक डे था और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, और इस पर्व पे अशांति फैलाने की फिराक में ये जो फोर्सेस रहती हैं उनको काउंटर करना था। और साथ ही साथ क्योंकि जनवरी का महीना है, सर्दी का समय है नॉर्थ इंडिया में, तो डेंस फॉग जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन में रहती है। घना कोहरा जो है वो छा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, ज्यादा दूर तक नजर जो है वो नहीं जा पाती। और इस फॉग का, इस कोहरे की चादर का फायदा उठाते हुए बहुत सारे आतंकी घुसपैठ जो है वो कराने की कोशिश रहती है हमारे दुश्मन देशों द्वारा। तो हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि जो घुसपैठ है आतंकियों की देश की सीमाओं के अंदर, वो इस दौरान कराई जा सके, क्योंकि यहां पर घना कोहरा है तो सिक्योरिटी जो है उसको कहीं ना कहीं चकमा देकर के निकला जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ में यहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जिनको रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा विजिल जो है वो बॉर्डर पे डिप्यूट की जाती है, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान का जैसलमेर बॉर्डर का इलाका, वहां पर जो है वो स्पेशल जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है इसको चलाया गया था। अंडर द एजेस ऑफ दिस ऑपरेशन, जवान्स ऑफ बीएसएफ पेट्रोल विद एडवांस्ड वेपन्स सराउंडिंग पुलिस स्टेशन एरियाज नियर द बॉर्डर। जितने भी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां पर पूरे के पूरे एरियाज में बीएसएफ द्वारा गश्त की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है, और इसमें उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, एडवांस्ड वेपन्स हैं। बॉर्डर के आसपास के रीजन्स की पेट्रोलिंग की जाती है, वहां छानबीन की जाती है कि किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई इस तरीके की गतिविधि तो वहां पर नहीं हो रही है। BSF had increased the number of patrolling jawans in the region owing to the severity of the threat of infiltration। इस समय में जब चांसेस ज्यादा होते हैं घुसपैठ के, उस समय BSF जो है इस ऑपरेशन के तहत अपने जो जवान है जो बॉर्डर पे गश्त करते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ा देती है। उनके पास एडवांस हथियार दिए जाते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो टेररिज्म की, खासकर देश के गणतंत्र दिवस के आसपास नहीं होनी चाहिए। तो सर्दी के समय में ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। इसी तरीके का एक ऑपरेशन गर्मी के समय में भी बीएसएफ द्वारा किया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन गर्म हवा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा।
तो ऑपरेशन गर्म हवा जो है ये अगेन सेम उद्देश्य है ये, लेकिन ये लॉन्च होता है समर्स के महीनों में जब अत्यधिक गर्मी पड़ रही होती है और राजस्थान रेगिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो कई बार 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। और इस हीट वेव का, इस गर्मी की लहर का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो गर्मी के समय में मई और जून के महीने में जब अत्यधिक गर्मी पड़ रही होती है, जब हीट वेव्स जो है वो एक्सट्रीम होती हैं, उस समय में ऑपरेशन गर्म हवा जो है वो बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है। उद्देश्य यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक्टिविटीज है, उनकी अटेंटिवनेस है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि गर्मी को एज अ कवर बनाते हुए कि गर्मी का समय है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि जो अटेंटिवनेस है फोर्सेस की वो थोड़ी कम हो, तो उसका फायदा उठा करके घुसपैठ की जा सके। ऐसी किसी भी कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बहुत अच्छे से नाकाम करती है। तो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा शुरू किया गया था, ये हर साल ये लॉन्च किया जाता है। क्या है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? भारत के अंदर इसको सीमा सुरक्षा बल, जो भारत की सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है, उस पर अपना गार्ड जो है वो करती है। उस बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है, चाहे पाकिस्तान के साथ है और बांग्लादेश के साथ है, इन दोनों देशों के बॉर्डर्स को गार्ड किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ जिसका मोटो है ड्यूटी ऑन टू डेथ, ये देश की प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है और इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देश में रक्षा की पहली पंक्ति, क्योंकि बॉर्डर्स पर बीएसएफ मौजूद है पीस टाइम के दौरान। दिस इज अ पैरामिलिट्री फोर्स एंड इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन इंडिया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिनको सीएपीएफ कहा जाता है। तो भारत के सीएपीएफ में से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उद्देश्य इसका यह है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी है ड्यूरिंग पीस टाइम। याद रखिए, शांति काल के दौरान पीस टाइम पे बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन जो है वो बीएसएफ द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ टू प्रिवेंट ट्रांसनेशनल क्राइम्स, किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों को, इंटरनेशनल बॉर्डर पर नारकोटिक्स, ड्रग्स आदि की काफी ज्यादा स्मगलिंग की कोशिशें रहती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है वो पिछले कल जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में हुआ, जहां बीएसएफ द्वारा 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया, जिनके पास नशीले पदार्थों की बहुत बड़ी खेप जो है वो मिली थी। तो इस तरीके के ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो है, अंतरराष्ट्रीय अपराध, चाहे ड्रग्स को लेकर हो, चाहे अन्य किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस को देश के अंदर लाने की कोशिश हो, ये काम जो है, ऐसे क्राइम्स को रोकने का काम, दायित्व जो है वो सीमा सुरक्षा बल का है। और साथ ही साथ शांति काल में बॉर्डर्स की, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स की सुरक्षा जो है वो बीएसएफ द्वारा की जाती है। जब भी वॉर की सिचुएशन आएगी, हमेशा याद रखिएगा, वॉर के टाइम पर बीएसएफ जो है वो बॉर्डर आउटपोस्ट को हैंड ओवर कर देगी, किसको? आर्मी को। जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो बीएसएफ जो है वो खुद स्टेप बैक करके आर्मी जो है वो आगे आ जाएगी, और पीछे से बीएसएफ जो है वो सपोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करेगा इंडियन आर्मी को। तो लेकिन शांति के समय में पूरे के पूरे जो आईबी का है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश की सीमा, वहां पर बीएसएफ तैनात रहती है। बीएसएफ जो है वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है ये। सीएपीएफ देश के अंदर बहुत सारी फोर्सेज हैं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का पार्ट है, जिसमें है सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, देन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा करने के लिए आईटीबीपी तैनात है, सशस्त्र सीमा बल एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और असम राइफल्स, और उसके साथ में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसमें से बीएसएफ जो है एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्स हिंदुस्तान की मानी जाती है। इसको रेज किया गया था 1965 में। 1965 में जब पाकिस्तान की ओर से गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ पे हमला किया गया था, उस समय तक जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं थी उसको स्टेट की पुलिस आर्म्ड फोर्सेस जो है, राज्य की पुलिस की जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो बॉर्डर्स को गार्ड करती थी। मगर 1965 में जब एकदम से हमला जो है वो पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया था गुजरात रीजन में, तो उस समय ये बात लगी थी कि शायद हमको अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को और ज्यादा स्टेप अप करने की जरूरत है, और उसी दौरान 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था, और तब से इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड कर रही है। इट इज एन आर्म्ड फोर्स चार्ज विद गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर, और इसका काम जो है वो पीस टाइम में बॉर्डर को गार्ड करना है, ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकना है, और वॉर के समय में इसको बहुत सारी
एक्टिव रोल्स दिए जाते हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उस समय आर्मी हो जाती है, बॉर्डर पे आर्मी है, आर्मी को बैक एंड से हर प्रकार की संभव मदद जो है वो बीएसएफ द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। बीएसएफ जो है मैंने जैसे आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको गार्ड करता है और बांग्लादेश की सीमा को जो है वो गार्ड करता है। अगर हम बात करें, शायद आप लोग जानते हो, इंडिया और इंडो पाक बॉर्डर जो है वो 3 हिस्सों में विभाजित है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर, एक है एलओसी और एक है एजीपीएल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, असल वास्तविक नियंत्रण रेखा। इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी और एजीपीएल। तो डिफरेंस समझेंगे कि अब आपने सुना होगा कि भारत पाक की सीमा पर तो आर्मी भी तैनात है, तो मैं तो कह रहा हूं कि बीएसएफ है, तो इसको समझने के लिए हमको इन तीनों बॉर्डर्स को समझना होगा। दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ में, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम गुजरात, रन ऑफ कच्छ के करीब से आईबी जो है वो शुरू हो जाता है। और जो इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा बॉर्डर जहां पर किसी प्रकार की टेंशन नहीं है उसको आईबी कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, क्रॉसिंग राजस्थान, पंजाब और देन कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में अखनूर एक रीजन है, वहां तक गुजरात के कच्छ से लेकर के जम्मू के अखनूर तक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस पूरे के पूरे रीजन को गार्ड किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। जम्मू से आगे शुरू होती है एलओसी जो जाती है सियाचिन ग्लेशियर तक और उसके आगे आती है एजीपीएल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो गुजरात के कच्छ से लेकर के अखनूर के करीब संगम पॉइंट एक जगह है जिसको नाम दिया गया है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो 2313 किलोमीटर लंबा है। उसके आगे शुरू होती है एलओसी। तो अखनूर से संगम पॉइंट से लेकर के एजीपीएल जो है वो जाता है सियाचिन ग्लेशियर, जहां से एजीपीएल शुरू होता है वहां तक जाता है एलओसी नियंत्रण रेखा जिसको गार्ड करती है इंडियन आर्मी, और उसके आगे एजीपीएल से इंदिरा कॉल तक जो रीजन है सियाचिन ग्लेशियर का, ये पूरे का पूरा जो एरिया है इसको कहा जाता है एजीपीएल एंड अगेन इट इज गार्डेड बाय आर्मी ओनली। तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर के गुजरात की सीमा से लेकर के अखनूर तक का जो एरिया है वो आईबी है और इस आईबी को गार्ड करती है बीएसएफ। एलओसी और एजीपीएल जो है इट इज गार्डेड बाय आर्मी ओनली। और वहीं साइमल्टेनियसली दूसरी ओर जो भारत और बांग्लादेश की पूरी सीमा है उसको भी बीएसएफ के द्वारा गार्ड किया जाता है। तो हम बीएसएफ के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वी वर डिस्कसिंग एन ऑपरेशन सर्द हवा जो कुछ ही समय पहले बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया था। इन सभी बातों को हमने विस्तार से यहां पर डिस्कस किया है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।